नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इन वीडियोस में आयुर्वेद में क्या क्या हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है। और जैसे जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हमारी दिनचर्या, हमारी ऋतुचर्या भी बदलनी चाहिए, क्योंकि अब ऑटम सीजन या फिर शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और रेनी सीजन समाप्ति की ओर है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जिसको आयुर्वेद में इस सीजन में पर्टिकुलरली अवॉइड करने को कहा गया है। सबसे पहले मैं आपसे उस श्लोक के बारे में बात करूंगा और फिर श्लोक के बाद अपन बात करेंगे उसका क्या क्या डेफिनेशन है, क्या क्या मतलब है। तो आइए बात करते हैं श्लोक की। तो श्लोक है, तुषार छार सौहित्य दधि तैल वसा तपान तीक्ष्ण मध्य दिवा स्वप्न पुरोवातान परित्यजेत। इसका मतलब यह है कि इस सीजन में आपको पर्टिकुलर इन 10 चीज़ों को अवॉइड करना है, जिसमें सबसे पहला है तुषार। तुषार का मतलब है वो जो सुबह सुबह आप टहलने जाते हैं तो देखते हैं कि ओस गिरती है, या इसको हम ड्यू ड्रॉप भी बोलते हैं। तो आपको सुबह सुबह की जो तुषार है या फिर ड्यू ड्रॉप्स है उसको सेवन नहीं करना है। अब ड्यू ड्रॉप्स या फिर ओस को तो कोई खाता नहीं है। जनरली सेवन करने का मतलब यह है कि जब आप सुबह सुबह टहलते हैं या एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं या गाड़ी में कोई काम के लिए जाते हैं, तब जब डायरेक्टली आपका सामना होता है उसके साथ, वो आपको अवॉइड करना है। अगली जो बात बताई है वो है क्षार। क्षार का मतलब होता है अल्कलाइन फूड्स। बहुत ज़्यादा अल्कलाइन फूड्स इस सीजन में आपको अवॉइड करना है। अब जो अगली बात है वो है सौहित्य। सौहित्य का मतलब होता है भरपेट भोजन। देखिए, शरद ऋतु जो है, ऑटम सीजन, इसमें आयुर्वेद ये मानता है कि पित्त का प्रकोप होता है और जितने भी मैं आपको 10 चीज़ें बताऊंगा वो कहीं ना कहीं पित्त से रिलेटेड हैं। इसीलिए आपको इस सीजन में भरपेट भोजन करना अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भरपेट खाएंगे तो दिक्कत होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, ये शरद ऋतु ही है जिसमें सबसे ज़्यादा त्योहारों का समय आता है, तो इसलिए भर भर के पकवान, भोजन, बहुत सारी वैरायटीज़ के हमको उपलब्ध हैं। और इसीलिए शायद हमारे आचार्यों ने लिखा है कि इस सीज़न में आपको भोजन तो करना है लेकिन भरपेट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टेस्टी भोजन मिलेगा तो कौन सोचेगा कि मैं कम खाऊं। सबको लगेगा जितना है खा लो। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको इस मौसम में सीमित मात्रा में भोजन करना है, बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना आपको अवॉइड करना चाहिए। अगली जो बात बताई गई है खाने को ही लेकर, वो है दही। अब दही को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं और दही एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो ज़्यादातर लोग 12 महीने खाना पसंद करते हैं। पर जो लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, आयुर्वेद के लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, उनको ये पता है और वो जानते भी हैं कि दही का सेवन हर ऋतु में नहीं करना चाहिए। दही किस तरह खाना चाहिए, किस ऋतु में खाना चाहिए, किस ऋतु में नहीं खाना चाहिए, इसके मेरे बहुत सारे पुराने वीडियोज़ हैं। आप चाहें तो पीछे जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि क्योंकि दही की तासीर गर्म होती है और इस मौसम में पित्त का प्रकोप होता है, इसीलिए इस मौसम में भी आपको दही का उपयोग नहीं करना है। अगले जो खाद्य पदार्थ के बारे में बताया गया है जो आपको इस सीजन में अवॉइड करना है वो है तेल। अब तेल अवॉइड कैसे करें? तो तेल अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है, इस सीजन में बहुत ज़्यादा आप ऑयली फूड्स है या फिर जो हम बोलते हैं कि तली हुई चीज़ें हैं वो खाना अवॉइड करिए। अब जब तेल के बारे में हम बात कर ही चुके हैं तो अब जान लेते हैं कि अगला नंबर किसका है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अगला नंबर है घी का। घी इसलिए बोल रहा हूं कि इस सीजन में आपको एनिमल फैट प्रोडक्ट भी ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। अब बाहर की बात अगर करते हैं, दूसरे देशों में बहुत सारे प्रकार के एनिमल फैट्स होते हैं, अलग अलग ओरिजिन से वो लोग यूज़ करते हैं। पर जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ज़्यादातर हम घी और मक्खन का उपयोग करते हैं। तो इस सीजन में आपको घी और मक्खन, जो कि एनिमल फैट का ही एक रूप है, इसको खाना भी एक्सेसिव अमाउंट में अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट जो नंबर आता है वो है, इस सीजन में आपको डायरेक्ट सन एक्सपोजर ज़्यादा देर के लिए नहीं करना है। देखिए, ज़्यादातर डॉक्टर्स और साथ में मैं भी पेशेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि रोज़ दिन में 10 से 15 मिनट सुबह की धूप लीजिए। ये आपके कैल्शियम और विटामिन डी के अमाउंट को बॉडी में मेंटेन करता है। लेकिन पर्टिकुलरली इस सीजन में आपको डायरेक्ट सन एक्सपोजर ज़्यादा देर तक अवॉइड करना है, और वो भी जो दिन की तेज धूप होती है। और आपने देखा भी होगा कि धूप बहुत तेज होती है इस मौसम में, तो सनबर्न की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इसीलिए आपको शरद ऋतु या फिर ऑटम सीजन में डायरेक्ट सन एक्सपोजर अवॉइड करना है। बहुत तेज धूप, सीधी धूप का सेवन नहीं करना है। अब बहुत सारी चीज़ें हमने खाने के बारे में बात कर ली, तो अब बात कर लेते हैं कुछ पीने के बारे में। तो जी हाँ, इस मौसम में आपको तीक्ष्ण मद्य का उपयोग नहीं करना है।
अब फेस्टिव सीजन हो और पीने की बात अगर मना करें तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर नाराज हो जाए। तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ भाई पीने के लिए, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि इस सीजन में आपको बहुत हार्ड अल्कोहल वाले प्रोडक्ट अवॉइड करना है पीने से। अब हार्ड अल्कोहल वाले प्रोडक्ट वो होते हैं जिसमें कि अल्कोहल या फिर इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। अब किसमें ज़्यादा होता है किसमें कम होता है ये आप देख लीजिए, लेकिन इस सीज़न में आपको बहुत हार्ड ड्रिंक्स पीना अवॉइड करना चाहिए, ये आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। अगली जो बात है कि आपको इस मौसम में, जैसे कि सभी मौसम में बताता हूँ और लोग नाराज भी होते हैं, इस मौसम में आपको दिवाशयन नहीं करना है। दिवाशयन का मतलब डे टाइम स्लीपिंग। मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है और दिन में सोने में मज़ा आता है, लेकिन इस सीज़न में भी आपको दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ तक तो हो गई कुछ खान पान को लेकर और आपके लाइफस्टाइल को। अब एक आखिरी और ज़रूरी बात यह है कि इस सीज़न में आपको डायरेक्ट जो ईस्ट से आने वाली विंड है उसका एक्सपोजर भी अवॉइड करना है। बहुत जो पूर्व से आने वाली हवा है उसका सीधा संपर्क करने से बचें, क्योंकि इससे भी आपको बहुत सारी परेशानियों से सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी जब हवा में ठंडकता होती है और आप डायरेक्ट एक्सपोजर लेते हैं तो इसके कारण आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये थे वो 10 चीज़ें जो आपको शरद ऋतु या फिर ऑटम सीजन में अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि त्योहारों का समय है इसलिए मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई वो सारी की सारी आप इस सीज़न में उपयोग करते हैं, उपयोग बिल्कुल करिए। मेरा बस इतना ही कहना है कि इन सब खाद्य पदार्थ और लाइफस्टाइल को लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करिए ताकि आप इन सब चीज़ों का भी मज़ा ले सकें और साथ ही साथ स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।